मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज यदि कोई है तो वह है उसका मन। यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन बहुत चंचल, बलवान और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मन को नियंत्रित करना कठिन तो है पर असंभव नहीं है। मन की चंचलता। मन का स्वभाव है भटकना। कभी यह भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की गलतियों पर पछताता है, कभी यह इच्छाओं के पीछे भागता है तो कभी भय में घिर जाता है। यदि मन को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो यह व्यक्ति को अशांति, तनाव और दुख की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका मन उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसी प्रकार लालच या मोह भी मन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मन का मित्र और शत्रु होना। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन हमें शांति, सफलता और आत्मिक आनंद देता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो वही मन व्यक्ति को भटकाकर दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर और शांत होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। उसका जीवन संतुलित रहता है। मन को नियंत्रित करने के उपाय। मन पर नियंत्रण पाने के लिए कई आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है अभ्यास। हर दिन अपने मन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे ध्यान करना, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना और अच्छे कार्यों में मन लगाना। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाना। जब व्यक्ति हर चीज को पाने की लालसा छोड़ देता है तो उसका मन शांत होने लगता है। तीसरा उपाय है सत्संग और ज्ञान। अच्छे लोगों की संगति और धार्मिक या प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन मन को सही दिशा देता है। चौथा उपाय है आत्मनियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है।